नमस्कार, आप देख रहे हैं शी लीड्स फैमिली शो और मैं हूं हर्षिल। आज फैमिली शो में हम आपको मिलवाएंगे गुजरात से आई हुई 3 महिला आर्टिस्ट जिनकी पेंटिंग प्रदर्शनी जेकेके में लगाई गई थी। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं आर्टिस्ट मीरा से। इनसे बात की मेरी सहयोगी राखी ने, तो सीधा रुख करते हैं इस बातचीत की ओर। और आज हमारे साथ है मीरा जी। मीरा जी भी गुजरात से हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका। थैंक यू मैम, मुझे बताइए आपकी पेंटिंग्स यहाँ लगी हुई है, थीम किस थीम पर आपने बनाई है और कब से आपने शुरू किया है पेंटिंग करना? एक्चुअली पेंटिंग तो मैं बहुत छोटी थी तब से मैं कर रही हूँ। लगभग फर्स्ट में थी, मुझे याद है अर्ली मेमोरीज जिसको बोलते वहीं से शुरू हो रही है। और मम्मी पापा तो बहुत एनकरेज करते थे, तो छोटी सी थी तब से कर रही हूँ। फिर आर्ट क्लास भी ज्वाइन करा था, तो वो तो बहुत पहले से मैं काम कर रही हूँ। और वर्क के बारे में मैं थोड़ा ये बताऊंगी कि मैं थोड़ा कंटेम्पररी करती हूँ। जैसे मेरे आजू बाजू जो एटमॉस्फियर रहता है, जो आर्किटेक्चर रहता है, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। कल्चर रहता है, जैसे ये मैं एक पूरा राजस्थान पे ही काम कर रही हूँ, सीरीज़ बना रही हूँ। तो ये लास्ट ईयर हम जब यहाँ पे आए थे तब मैंने काम शुरू करा था। तो ये एक जोधपुर की पेंटिंग है जो जोधपुर की मेमोरी के ऊपर मैंने बनाई है। और ये जो आप देख रहे हैं ये यहीं की है, हाँ, कला केंद्र की ही है। तो इस तरह से मैं काम करती हूँ। और पेंटिंग में मैं लेयर बाय लेयर काम करती हूँ। जो एक मुझे ब्राइट कलर तो बहुत पसंद है, तो मैं बैकग्राउंड तो ब्राइट ही रखती हूँ। और फिर एक ब्लैक का लेयर करके फिर उसके बाद एक्रेलिक कलर से काम करती हूँ, तो उसको पतला करके लेयर बाय लेयर काम करती हूँ। तो 3-4 लेयर पे मैं काम करती हूँ। मैम अच्छा, इस एग्जीबिशन में आप आए हैं, इससे पहले भी आपकी कई एग्जीबिशंस लग चुकी हैं? जी मैडम, मेरी 8 एग्जीबिशन ऑलरेडी लग चुकी है। एक मैंने गोवा में करी थी, एक सूरत में करी है, एक यहाँ पे अहमदाबाद में तो 2-3 अभी हुई है। और मैं बेसिकली पोरबंदर से हूँ, तो पोरबंदर में भी हम बहुत सारे ग्रुप शोज कर चुके हैं। किस तरह का वहाँ की ऑडियंस किसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। पोरबंदर से, पोरबंदर, हाँ, वहाँ का यहाँ पे मुझे आई थिंक ज़्यादा अच्छा लगा कि लोगों में नॉलेज आर्ट के बारे में ज़्यादा है, क्योंकि ये तो सिटी ही कला का है। पर वहाँ पे भी ये मुझे 10 सालों में ये दिखा है कि थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस आ रहा है लोगों में। तो धीरे धीरे वो भी बोल रहे हैं कि हाँ, अभी हम प्रिंट्स नहीं खरीदेंगे, आपसे पेंटिंग खरीदेंगे। तो ये मैंने चेंज देखा है कि गुजरात में भी वो अवेयरनेस आ रहा है। जयपुर का एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा? बहुत अच्छा रहा। मुझे लगा कि जो मैं जो एक्सप्रेस करना चाहती हूँ वो लोग समझ रहे। अपनी फैमिली के बारे में मुझे बताइए। जी, मैं और अभी मेरे हस्बैंड अहमदाबाद में रह रहे और इन लॉज मेरे पाटन से है। तो पाटन भी एक बहुत ही आर्ट का ही शहर है, तो वहाँ की खूबसूरती भी बहुत सुंदर है। तो लाइक वहाँ पे भी जाते तो ये काम तो रहता ही है, चालू ही रहता है काम। तो इन लॉज भी बहुत सपोर्टिव है, तो वो भी सपोर्ट करते हैं कि आप जो भी कर रहे हो करो, हम आपके साथ हैं। तो इस तरह से फैमिली का तो सपोर्ट है ही। आपने कब सीरियसली ये सोचा कि मुझे अपना जो करियर है वो इसी फील्ड में बनाना है? मैं एक्चुअली 8th स्टैंडर्ड से मैंने एक आर्ट क्लास ज्वाइन करा था और मैंने शुरू करा, तब से ही था। और हमारे सर थे, उन्होंने भी यही बताया था कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, इसी फील्ड में आगे जाओ। तो मैं तो बेसिकली यही करना चाहती थी। और फिर पढ़ाई के बारे में ये था कि फाइन आर्ट ही करना चाहते थे, पर किसी तरह एडमिशन नहीं हुआ, तो हमने आर्कियोलॉजी में लिया। और फिर आर्कियोलॉजी कंप्लीट करने के बाद फिर से यही हम काम कर रहे। फ्यूचर प्लान्स के आगे के बारे में क्या सोचा है आपने? मैं तो आर्ट में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ और डीपली मैं समझना चाहती हूँ आर्ट को, और इसी में आगे काम करना चाहती हूँ, शोज करना चाहती हूँ, यही है। टाइम कितना दे पाती है इन सब चीज़ों के लिए? मैं पूरा टाइम देती हूँ, 5-6 घंटे में पूरा पेंटिंग करती हूँ और पूरा टाइम इसी को देती हूँ।
कभी हस्बैंड की तरफ से होता है कि शायद आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जितना करना चाहिए उतनी नहीं कर पा रही हो, या इस तरह की कोई छोटी मोटी शिकायत कभी होती है? बिल्कुल नहीं होते, उल्टा वो सपोर्ट करते, वो समझते। इवन यहाँ पे भी वो विजिट करके गए और उनका पूरा सपोर्ट है, तभी यहाँ तक आ पाए। किसी से इंस्पायर है या कोई किसी को आइडल मानती है इस फील्ड में? बिल्कुल, मुझे एंजेलिला मेनन जी का काम बहुत पसंद है और रिनी धूमल जी का भी बहुत काम पसंद है। तो वो एक इंस्पिरेशन उन्हीं से मिलती है, उनका जो वर्क एनर्जेटिक इंस्पिरेशनल मेरे लिए तो बहुत है। गुजरात के किसी आर्टिस्ट के बारे में मैं जानना चाहूँगी अगर आपसे, तो आप किसका नाम लेंगे? गुजरात के तो रविशंकर रावल है, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया आर्ट फील्ड में, जिनकी वजह से इतना आर्ट आगे आया है, तो उनका तो है ही। मॉडर्न आर्ट को क्या मानते हैं, क्या है आपके शब्दों में मॉडर्न आर्ट? मॉडर्न आर्ट, मैं मॉडर्न की जगह कंटेम्पररी यूज़ करूँगी। कंटेम्पररी ये है कि आप जो देखते हो, आपके आजू बाजू जो एटमॉस्फियर है, वही आप ट्राई टू क्रिएट दैट एटमॉस्फियर, तो वही कंटेम्पररी आर्ट है, यही बोलूँगी मैं। हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देंगे, अपनी तरफ से क्या कहेंगे? मैं आजकल एक ये देख रही हूँ कि लेडीज़ को थोड़ा स्ट्रेस फील होता है एक एज के बाद, तो अगर आप में कुछ ये है कि आप आर्ट को कुछ समझते हैं, तो आप आर्ट को थोड़ा करिए, पेंटिंग करिए, तो वो स्ट्रेस रिलीफ होगा। मैंने देखा हुआ है बहुत सारी लेडीज़ को जो आर्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम्स रहती है ये वो, तो वो उससे रिलीफ मिलती है उनको। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको कुछ स्ट्रेस है लाइफ में, तो प्लीज़ आप पेंटिंग को कंटिन्यू कीजिए, या फिर कोई भी आपकी हॉबी है उनको कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने बारे में बताया और बहुत अच्छी बात बोली कि अपने शौक को नहीं मानना चाहिए। जिस काम करते रहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहिए, अपनी हॉबीज़ ज़रूर कोई ना कोई बना के रखें और आगे बढ़े उसके अंदर। थैंक यू मैम। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे नेशनल अवार्ड विनर आर्टिस्ट नीलू पटेल से। बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, देख रहे हैं शी लीड्स फैमिली शो। हम आपको मिलवा रहे हैं आर्टिस्ट नीलू पटेल और उनकी मां कोकिला पटेल से। तो सीधा रुख करते हैं उनसे मुलाकात की ओर। अब हमारे साथ है नीलू पटेल। नीलू जी के बारे में बता दो कि नीलू जी पेपर मेशी आर्टिस्ट है और एक अपनी संस्था भी चला रही है मुखौटा के नाम से। खास मुलाकात नीलू जी के साथ। मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका में। थैंक यू। पेपर मेशी के आप पेपर मेशी आर्टिस्ट हैं आप। कहीं कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग ली है अपने इसकी, या एज ए हॉबी अपने से स्टार्ट किया? नहीं, पेपर मैशी की ट्रेनिंग मैंने 6 मंथ लिया था। उसमें मैंने पेपर मैशी मास्क सीखा था, माने मोहरा, हमारे गुजराती में मोहरा बोलते हैं। तो मेरी ट्रस्ट का नाम मुखौटे है। मैंने काफ़ी सारे 2000 से ज़्यादा मुखौटे बनाए हैं। तो मैंने मुखौटे नाम, और राजस्थानी है तो वो ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, तो मैंने मुखौटे मेरी ट्रस्ट का नाम रखा है। नीलू जी, आप काम कर रही हैं, कितना समय हो गया आपको इस फील्ड में काम करते हुए, और खासतौर में पेपर मैशी की बात करूं? मैं पेपर मैशी में 25 साल से काम कर रही हूँ और उसमें मैंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। पेपर मैशी मेरा लास्ट एग्जीबिशन यहाँ पे ही था। पेपर मैशी की पूरी 50 पेंटिंग मैंने लगाई थी और लास्ट नवंबर में ही मैंने किया था। तो वो मुझे अच्छा लगा, तो वो मैंने बोला चलो मेरे ट्रस्ट में काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है मुखौटे ट्रस्ट में। हम लोग अहमदाबाद में आर्ट एग्जीबिशंस, आर्ट कैंप, वर्कशॉप, वुमेन आर्टिस्ट का अलग से वर्कशॉप होता है और आर्ट एग्जीबिशन भी होता है। रंगोली का एग्जीबिशन कंपटीशन वो भी होता है। तो ये वैसे हम लोगों ने साल भर में स्टेट लेवल पे 3 एग्जीबिशन करते हैं और नेशनल लेवल का ये पहला है हमारा। तो मैंने सोचा कि चलो सभी गर्ल्स है, ज़्यादातर यंग है और एडल्ट भी है, तो सबको लेके यहाँ पे अपने काम करते हैं। और इसका माहौल मुझे अच्छा लगा था। पारिजात 2 का एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगा था क्योंकि काफ़ी सारे विजिटर्स मिल रहे हैं, अप्रिशिएशन भी ज़्यादा मिल रहा है और कॉन्टेक्ट्स भी बन रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मेरे 17 आर्टिस्ट हम लोग हैं, तो 17 आर्टिस्ट को भी ये बेनिफिट मिलना चाहिए, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो उसमें इस बार मेरी मदर है, वो ट्रस्टी है मुखौटे में, तो उनका वर्क भी श्री राम से है। तो वो श्री राम से बुक में लिखती हैं, पर उन्होंने पेंटिंग में कन्वर्ट किया है, तो वो भी काम करती है। तो उनका भी आपको काम देखने को मिलेगा। जी।
मतलब एक तरह से ये कहेंगे मदर से ब्लड में है आपके आर्ट। हाँ, वैसे तो मदर, क्योंकि पेपर मैशी मेरी नानी बनाती थी, जो लुप्त हो चुकी है, आज वो कला रही नहीं। जो पहले अपने वो बर्तन बनाते थे, उसमें दाल चावल वो भरते थे, अपने घर में ही रखते थे, जैसे हाँ स्टोरेज। और वो मोहनजोदड़ो की जो कहानी है, तब मिट्टी के अवशेष मिले थे, उसके साथ पेपर मैशी के भी मिले थे। तो मेरी नानी से, मेरी मम्मी और मम्मी से मुझे ये कला सीखने को मिली है। एज अ प्रोफेशन मैंने बाहर सीखा, जैसे मैंने आपको बताया कि मास्क मेकिंग सीखा, पर वो पर्टिकुलर 6 महीने की बैच थी और वो ख़त्म हो गई, तो बंद हो गई। माने मेरी लास्ट बैच थी और इसमें 6 स्टूडेंट ही थे खाली, तो 6 स्टूडेंट में मैं अकेली इसमें ही काम कर रही हूँ। तो अभी स्टेट लेवल पे और कोई नहीं कर रहा है, तो उसमें से मुझे एक मैंने वॉल पेंटिंग बनाई थी, म्यूरल पेंटिंग थी, और उसका सब्जेक्ट भी मास्क था। मैंने पहले के ज़माने में ट्री को खुरद के उसमें से जो लकड़ी का मास्क बनाते हैं वो है, तो वो स्टोरी पे मैंने पहला मेरा स्टेट अवार्ड मिला था नरेंद्र मोदी जी से, तो मेरी फर्स्ट पेंटिंग वो थी, तो मुझे वो मिला। और सीधी सेहत की जाली हमारी वहाँ की आइडेंटिटी है, अहमदाबाद की, तो उसमें मैंने काम किया था, उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला था। मतलब अवार्ड मिलने का सिलसिला एक बार शुरू हो गया तो वो चलता रहा है? नहीं, मैं सिलसिला तो अवार्ड मिलता है वो बात अलग है, वो अपने काम को अप्रिशिएशन मिलता है, पर काम करना ज़रूरी है। मैं एक दिन भी मेरा खाली जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरा साल बर्बाद हो गया, ऐसा मैं फील करती हूँ। उसके बाद मैंने एक मेरा खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक किया था। मैंने 3.5 फुट का एक पेपर कॉइल जैसे ये बनाई हुई है, ऐसे पेपर कॉइल करके 3.5 फुट का एक वाज बनाया था, ऐसे ही सैंपल के लिए, चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर मैंने ऑनलाइन सब डाला, तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उन्होंने किया कि हाँ ये तो अच्छा है, चलो हम लोग तुम्हारा रिकॉर्ड में ले लेते हैं, तो वो लिया। फिर उनको ही कंपनी है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, तो उन्होंने बोला कि तुम कितना कर सकती हो, 7-8 फुट का कर सकती हो? मैंने बोला हाँ मैं कर सकती हूँ। मैंने 7 फुट का क्यों करें, जितना होता है उतना कर देती हूँ। तो मैंने करते करते 17 फुट तक किया। तो फिर मुझे काम था, मुझे अब्रॉड में भी मेरा एग्जीबिशन था, तो वो काम था, तो इसके लिए मैंने वो ब्रेक वहाँ पे ब्रेक लगा दी। मैंने 17 फीट तक मैंने काम किया, फिर छोड़ दिया। पर 17 फीट में पूरा इतना बड़ा हुआ, 5950 न्यूज़पेपर की स्टिक यूज़ की, और उसका डायामीटर जो गोलाई उसकी रहती है वो 8 फीट 6 इंच का था, और हाइट 17 फुट थी। तो वो काम किया, और मैंने सिटी म्यूज़ियम में, अहमदाबाद में सिटी म्यूज़ियम है, उनको डोनेट कर दिया कि आज की जनरेशन तक वो पहुँचे और लोगों को कुछ रिसाइकल न्यूज़पेपर को वेस्ट ना करे। माने मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ, तो मुझे झाड़ कटते हैं, वो सब सूख जाते हैं कहीं कभी, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो मेरा मेन कंसेप्ट है, मेरा मोटिवेशन ही वही है कि जितनी रिसाइकल हो सके मैं वो ही करूँगी। तो मैंने फिर कन्वर्ट करती रहती हूँ। वो मेरी न्यूज़पेपर मेरे घर से खाली जाती नहीं, कोई वेंडर लेते, पस्ती वाला लेके ही नहीं जाता, मैं सभी यूज़ कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ फॉर्म बना के किसी को गिफ्ट भी करती हूँ, और ऐसे एक्सपेरिमेंट भी करती रहती हूँ। फ्यूचर में आगे के बारे में क्या सोचा है, क्या करने वाला है वो आपने? आगे तो मैं एग्जीबिशन मेरे खुद के तो करती रहती हूँ। मैंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी एग्जीबिशंस किए हुए हैं, तो अभी इस बार भी मुझे इंटरनेशनल लेवल पे 2 एग्जीबिशन करने हैं, और स्टेट लेवल पे 2 करूँगी, नेशनल लेवल पे 1 करूँगी। अब कहाँ जा चुकी एग्जीबिशंस आपने, कहाँ लगाई? इंडिया अब्रॉड की मैं बात करूँ, इंडिया में जयपुर में 2 बार किया है, उदयपुर में 2 बार किया है, फिर मुंबई में 1 बार किया है, दिल्ली में भी किया है, और अब्रॉड की बात करें तो लंदन में मैंने 7 बार किया है, 7 टाइम्स किया है। और उसमें से मेरी 2 बार पेंटिंग सिलेक्ट हुई थी, रोम में 1 बार हुई थी, और उसके बाद लंदन में हुई थी। तो उन्होंने मुझे इतना एक 5 स्टार होटल का एक मुझे कमरा दिया था। मैंने 800 आर्टिस्ट की एंट्री हुई थी, एप्लीकेशन 800 आर्टिस्ट में थी, 100 आर्टिस्ट का सिलेक्शन हुआ था। 100 आर्टिस्ट का सिलेक्शन में मेरा एक था,
और मेरा पब्लिक वोट से था, माने सबसे अलग। माने आप हो, मम्मी है, ये है, माने जो भी लोग हैं मेरा वर्क देखते हैं उसको लाइक करते हैं, तो वैसे लाइक 5250 करके हुई थी। तो वो लाइक से मुझे मेरा पेंटिंग सिलेक्ट हुआ था और उन्होंने मुझे इनवाइट किया था और फ्री मुझे जगह दी थी। बहुत बड़ा अचीवमेंट है मैम। हाँ, बहुत बड़ा अचीवमेंट है और 100 कंट्री के लोग वहाँ पे थे और उसमें मैं एक थी इंडिया की और अहमदाबाद गुजरात की। अपनी कंट्री को आपने बहुत प्राउड फील करवाया। हाँ, वो ये मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं वैसे बॉर्डर पे जाके लड़ नहीं सकती क्योंकि मेरा वो है नहीं, मेरा है आर्ट है, तो मैं उसको मेरी कंट्री को कहाँ से कैसे दिखा सकती हूँ, तो वो मैं कर सकती हूँ। नीलू, आपने बराबर अपनी बातचीत हुई है, शुरू से आप मम्मी को लेके आपने बार बार आया है मम्मी के बारे में। मैं चाह रही हूँ अपनी मम्मी से भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। वो भी आर्टिस्ट हैं, तो उनसे भी हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ नीलू की मदर भी हैं, उनसे हम थोड़ा सा जानते हैं। वो भी आर्टिस्ट हैं। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। कोकिलाबेन पटेल। आप भी आर्टिस्ट हैं। हाँ। अपने बारे में बताइए, कितनी आप, क्योंकि आप दोनों मुखौटा के नाम से आपकी संस्था भी चल रही है, क्यों सोचा आपने कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए? क्या वजह रही इसके पीछे? कि सब लोगों को प्रमोशन मिले, सब लोग आगे आए और जो पुरानी चीज़ है वो लेके आगे निकले। जी। आपको कितना टाइम हो गया पेंटिंग से आप जुड़ी हुई? कब से आप कर रहे हैं? मैं उनके साथ ही सब साथ में ही करती हूँ, नीलू के साथ। जी। तो आप मम्मी से आप इंस्पायर है, मम्मी आपसे इंस्पायर है? दोनों हम लोग एक दूसरे के पूरक है। और मम्मी इधर उधर होती है तो मेरा कंसंट्रेशन जो काम पे होता है ना, कहाँ गई क्या, वो ऐसा हो जाता है। और उसका भी वही है, तो हम लोग साथ में ही करते हैं। मेरे फादर नहीं है और मेरा भाई अब्रॉड में रहता है, तो हम लोग दोनों ही रहते हैं। मेरे 2 पैट है, तो हम 4 लोग मिलके, वो पैट भी नहीं होते तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। मैम, आपने कहीं से कोई फॉर्मल ट्रेनिंग वगैरह ली थी? कहीं से कुछ कोर्स सीखा आर्ट का या कुछ किया आपने? नहीं, कुछ नहीं किया। मैं घर पे ही काम करती हूँ और उनका जो आर्टिस्ट है, उनका जो वर्क करती है उसको मैं सजेस्ट करती हूँ कि ऐसे करो, ये कलर ऐसा है, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, बस ऐसे उसको मैं सजेस्ट करती हूँ। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि इनकी इतनी इंटरनेशनल लेवल पे पेंटिंग की एग्जीबिशन लगा चुकी है? कभी सोचा ही नहीं था कि इतना आगे आ जाएगी। मुझे इसके लिए बहुत प्राउड है, बहुत अच्छा लगता है। मम्मी, दोनों मदर डॉटर के अंदर प्यार तो होता ही है, कहीं छोटी मोटी नौकरी भी होती है, कभी किसी चीज को लेके, काम को लेकर के? नहीं, कभी नहीं। कभी कोई दिन हो जाती है। अच्छा, इनकी ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है, कोई ऐसी आदत जो आपको लगे कि हाँ इनको चेंज करनी चाहिए? उनको कुछ बात कहते तो थोड़ा गुस्सा आ जाता है, बस दूसरा कुछ नहीं। गुस्सा। बताइए नीलू मैम, शिकायत आई उधर से, क्यों कर रही हैं आप अपने गुस्से पे? मुझे गुस्सा आता है, वो बात सही है, क्योंकि मुझे गलत अच्छा नहीं लगता, गलत काम भी अच्छा नहीं लगता, कोई गलत बोलता है तो भी अच्छा नहीं लगता। मैं ज़्यादातर वही सबको बोलती हूँ कि जो भी बोलो सोच समझ के बोलो, करो वो भी सोच समझ के करो, कि किसी सामने वाले को ऐसा ना फील हो कि नहीं मैंने बोल तो दिया, फिर उसका वो वापस तो लेते नहीं है, माने तीर छूट गया तो वापस आने वाला नहीं है। तो वो कोई सामने से ऐसे बोलता है ना, तो मुझे बहुत हर्ट होता है, तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता है कि आप अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं करते हो, थोड़ा वो रखना चाहिए, क्योंकि पेशेंस नहीं होगा अपने अंदर में बोलने में, सभी बातों में, तो कुछ नहीं कर सकते आप। जी, मैं चाहूंगी चलते चलते हमारे दर्शकों को आप दोनों क्या मैसेज देंगे? मैं दर्शकों को और सभी को, आर्टिस्ट को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी अपने काम करते हैं उसमें एक मोटिवेशन होना चाहिए कि उसके पीछे उसका रिजल्ट क्या है, आगे अपने माने ये जो भी काम है वो यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होने वाला, उसका लाइफ लंबा है। आर्टिस्ट रोज ही कुछ सीखता है, रोज ही कुछ नया अनुभव होता है आर्टिस्ट के साथ में, तो वो अनुभव को देखते देखते सीखना चाहिए और वो भूलना नहीं चाहिए। माने ये मैंने गलती की तो वो भूल गया, फिर दोबारा गलती की तो उससे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, माने वो स्टॉप हो जाएगा वहाँ पे। तो सीखते सीखते उनका काम में भी इम्प्रूवमेंट आता रहेगा
और हर एक को काम करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप जैसे अभी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप में भी एक टैलेंट है, पर वो आप आर्ट के थ्रू बाहर करेंगे तो आपकी उसमें इनर जो है वो एकदम पीस होगी, माने शांति मिलेगी आपको। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने बारे में बताया। आपकी जो आर्ट है बहुत ही अच्छी, बहुत ही डिफरेंट तरह की है और इतनी सारी एग्जीबिशन लग चुकी है, हम चाहेंगे जल्दी से और फिर आप जयपुर आइए और फिर जयपुर में एग्जीबिशन लगाइए। ज़रूर ज़रूर, मुझे अच्छा लगता है, ये माहौल भी अच्छा लगता है, कैंपस भी बहुत अच्छा है, तो इसके लिए मैं दोबारा दौड़ी आई। मैंने 1 साल ही हुआ है, लास्ट नवंबर में मैंने सोलो लगाई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहिए पत्रकार टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शी लीड्स फैमिली शो। अब हम आपको मिलवा रहे हैं आर्टिस्ट कृपा जोशी से, तो सीधा रुख करते हैं उनसे की गई बातचीत की ओर। अभी हमारे साथ है कृपा से पूछते हैं किस तरह की वो पेंटिंग्स बनाती है, उनकी जो जर्नी रही है बीइंग आर्टिस्ट किस तरह की रही। कृपा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपने यहाँ अपनी पेंटिंग्स एग्जीबिशन में लगाई है। कब से आपने सीखना शुरू किया, क्या वजह रही कि आप अपने आप को एज ए आर्टिस्ट? मैं पहले से मेरे हॉबी थी आर्ट में, और फिर मैंने कैरियर भी आर्ट में ही स्टार्ट किया अपना। और 11th-12th में भी मैं आर्ट क्लास करती थी और उसमें ही सोचा कि मैं अपना कैरियर बनाऊँ आगे। फिर मैंने अहमदाबाद CN फाइन आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ पे मैंने डिप्लोमा किया और फिर मैंने उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइनिंग का किया। हाँ, कुछ आर्ट में ही मुझे अच्छा लगता था और फिर पेंटिंग का मैंने छोड़ दिया था और फिर मैं उसमें आर्किटेक्ट के साथ जॉब कर रही थी एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर, लैंडस्केप डिज़ाइनिंग का सब कर रही थी। और फिर अभी मेरी 2 डॉटर है और 10-12 साल के बाद मैंने वापस ये अपना हॉबी का स्टार्ट किया। मैंने सोचा अभी यही मेरा आगे कैरियर है और जब जागो तब से सवेरा। हाँ, तो मैंने सोचा अभी स्टार्ट नहीं करोगी तो देर हो जाएगी, फिर आगे बीच में ब्रेक आ जाएगा ज़्यादा, तो फिर मैंने अभी स्टार्ट कर दिया वापस ये। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपकी शादी हो चुकी थी, आपका एक तरह से ब्रेक लग गया था, उसके बाद आपने बच्चे जब आपकी बड़ी हो गई डॉटर्स, उसके बाद आपने इसको रीस्टार्ट किया है, तो कुछ खास वजह रही थी या क्यों सोचा आपने कि हाँ अब इतनी शादी के 12 साल बाद 15 साल के बाद मैं इसको दोबारा स्टार्ट करूँ? कोई रीजन रहा इसके पीछे? सोचा मेरे अंदर क्रिएटिविटी है तो उसे मुझे बाहर लाना ही चाहिए, ऐसे घर पे बैठे कुछ नहीं होगा। और मेरी डॉटर्स है, 2 डॉटर है मेरी, तो उसके फ्यूचर के लिए वो भी मेरे से इंस्पायर होगी कि नहीं मेरी मम्मा कुछ कर रही है और आगे बढ़ रही है, तो मुझे देख के उसमें भी कुछ आएगा, उसकी सोच बदलेगी। हाँ जी। तो उसके लिए भी मैंने स्टार्ट किया ये। जयपुर आप आई हैं, ये आपकी पहली एग्जीबिशन है या इससे पहले भी आप किसी और एग्जीबिशन में? फर्स्ट एग्जीबिशन है नीलू जी के साथ। हाँ, मेरी आगे कोई एग्जीबिशन नहीं हुई है, ये मेरी फर्स्ट है। अभी कितना टाइम आप दे पाती हैं पेंटिंग्स वगैरह कवर करना है तो? 1 घंटा तो ऐसा होता है, दिन में 1 घंटा होता है, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाती। हाँ, मेरी 2 साल की छोटी डॉटर है और 6.5 ईयर की है बड़ी वाली, तो उसका होता है, स्कूल का होता है, थोड़ा छोटी का होता है और घर पे सब इन लॉज साथ में रहते हैं तो घर का सब होता है, तो सब मैनेज करना होता है, तो 1 घंटा दे पाती हूँ मैं। जैसे आपने बताया कि इन लॉज भी हैं आपके, उनकी तरफ से, आपके हस्बैंड की तरफ से, बाकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं, जब आपने उनको बताया कि मैं एक बार वापस रीस्टार्ट करना चाहती हूँ जो काम मैंने छोड़ा था या मुझे पेंटिंग कर रही है, फर्स्ट रिएक्शन क्या था? सबसे बड़ा सपोर्टिव मेरे इन लॉज है, मेरी मदर इन लॉ, उसके हिसाब से ही मैं कर सकती हूँ। वो बोलते हैं तुम्हें जाना है, मैं घर पे हूँ, मैं सब संभाल लूँगी। हाँ, उसका सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे मदर इन लॉ का है, उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी जाना है तो बच्चियाँ मैं संभाल लूँगी, उसका सब संभालूँगी, तुम जाओ, जितना भी दिन जाना है, कहीं पे भी जाना है, तुम्हें जो करना है करो, ऐसा उसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा है। मेरे हस्बैंड से भी ज़्यादा उसका सपोर्ट है मुझे। बहुत ज़रूरी मुझे लगता है, ऐसा सपोर्ट अगर मिलता है तो कहीं भी फीमेल आगे बढ़ सकती है। हाँ, उसने ही मुझे बोला कि अभी तुम्हें करना हो तो कर सकती हो, ये बच्चे मैं संभाल लूँगी, घर में संभाल सकती हो, तुम कर सकती हो, ये सब तो करो, आगे जाके तुम्हें जो करना है तुम्हारी कैरियर के लिए करो सब। तो अच्छा, आपकी फैमिली में कोई है जो जिसको शौक रहा हो शादी से पहले, जो आपकी फैमिली थी या इधर फैमिली है,
हाँ, और मेरे 2 बड़े पापा है, वो भी आर्ट से रिलेटेड है, आर्ट टीचर थे वो भी। तो वो सब से इंस्पायर होके, मेरे कजिन्स है वो भी आर्ट में है, तो मेरे हस्बैंड भी आर्किटेक्ट है, तो उसके हिसाब से भी मैं आगे चल सकती हूँ मेरा करियर। मैं सबसे एक सवाल ये जरूर पूछती हूँ कि आपका आइडियल कौन है या आप किससे इंस्पायर हुए, यही सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूँगी। मेरे सब गुरु है, टीचर्स है, नलिन सूचक है, वो मुझे इंस्पायर करते रहते हैं कि ना तुम करो, आगे बढ़ो, ये ऐसे घर पे बैठी रहोगी तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारे में इतनी क्रिएटिविटी है तो तुम आगे बढ़ो, ऐसा वो बोलते रहते। उससे इंस्पायर होके मैं करती हूँ सब। और बहुत और भी है आर्टिस्ट जो उससे मैं सीख सकती हूँ। और ये आर्ट का तो ऐसा है कि ऐसे बन नहीं रख सकता, कुछ जितना सीखो वो कम है। हाँ, ये उसका लेवल ऐसे हाई हो ही नहीं सकता कि बस ये मेरा हो गया पूरा, कि मैंने सब सीख लिया, ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते। हाँ, लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस उसका चालू ही रहता है। हाँ, आगे के बारे में क्या सोचा है? क्या मुझे ये वुमेन्स और बच्चों के पेंटिंग बनाने में अच्छा लगता है, उसके फीलिंग्स, उसके इमोशंस सब दिखाने में अच्छा लगता है। और मैं सोच रही हूँ अभी जितना मैं कर सकूँ उतना आगे बढ़ूँ और इसमें ही मेरे के लिए। यहाँ भी जो पेंटिंग बनाई है, हाँ, लगी है डिस्प्ले में, फ्रीडम। हाँ, फ्रीडम या वुमन फ्रीडम के बारे में मुझसे इंस्पायर होके मैंने ये सोचा कि सब वुमन को फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो हाउसवाइफ होती है फिर भी उसको अपनी फ्रीडम मिलनी चाहिए, जो उसकी क्रिएटिविटी है उसमें वो आगे बढ़ सकती है उससे। तो किस फॉर्म में आप करती हैं पेंटिंग? आपने ये कैनवास पे किया है, एक्रेलिक। और हाँ, ये मेरा मेन है, पेंसिल से करती हूँ मैं। हाँ, सिर्फ पूरे एक पेंसिल से पूरा करती हूँ। ये तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, उसमें सब उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स दिखाने में एक ही पेंसिल से पूरा मैं करती हूँ। जयपुर में की बात करूँ या मैं गुजरात की बात करूँ, या जहाँ पर भी आपको किस तरह का रिस्पांस कैसा रहता है आर्टिस्ट के लिए? सेल आउट की मैं बात कर रही हूँ, खासतौर पे देखने के लिए लोग आते हैं, एग्जीबिशन आते हैं, देखते हैं, तारीफ करते चले जाते हैं, लेकिन जब बात खरीदने की आती है, पेंटिंग परचेस करने की बात आती है, तब आपको लगता है कि लोग उतना ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं या नहीं ले पाते हैं? होते हैं कि जो उसको उसमें इंटरेस्ट हो, आर्ट में इंटरेस्ट हो, जो समझ सकते हैं आर्ट को, वो ही खरीद सकते हैं। ऐसे कोई ऐसे कि बस वो इतने में तो क्या खरीदना, ऐसे ये तो फ्रेम मिल सकती है दूसरी जगह। ऐसे जो आर्ट में इंटरेस्ट हो, जिसको पता है कि ये उसने अपनी फीलिंग से बनाया है, कैसे बनाया, वो ही खरीद सकते हैं उसको। तो कुछ मैं चाहूँगी चलते चलते हमारी जो लेडीज हैं, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, उनको क्या आप मैसेज क्या देंगे? वो मैं कहना चाहूँगी कि हाउसवाइफ होके भी अपनी क्रिएटिविटी है जो बाहर लाए, ऐसे घर पे बैठ के टाइम पास ना करे, और ऐसे नहीं कि मैं कुछ नहीं कर, सबके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है, तो सब बाहर निकाले। शुक्रिया कृपा, आपने बताया अपने बारे में, और हमारी सब पत्रिका के जो दर्शक हैं उनकी तरफ से, पूरे पत्रिका परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। तो आज फैमिली शो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। नमस्कार।